हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, अपनी फिजिक्स फॉर नीट सीरीज में बेसिक मैथमेटिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज द स्लोप कॉन्सेप्ट। गाइज, फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर अपन देखें तो स्लोप कॉन्सेप्ट की जबरदस्त इंपॉर्टेंस रही है। भले अपन मोशन चैप्टर की बात करें, फोर्स, मोमेंटम, रोटेशन, थर्मोडायनेमिक्स, एसएचएम, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, रे ऑप्टिक्स, कोई सा भी चैप्टर ले लो, इस कॉन्सेप्ट का शानदार एप्लीकेशन ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आपको देखने मिल जाता है। तो यस, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आसान है बट इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आज के लेक्चर में इसी से रिलेटेड सारी कहानी अपन लोग एनालाइज करने वाले हैं। एंड गाइस, लिटरली अगर इस चीज को ढंग से समझ लिया तो ग्राफ्स वगैरह पे बेस्ड मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में आप कंफर्टेबल हो जाओगे, राइट? तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले तो इन केस यू आर नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, तो आप चैनल पे सब्सक्राइब रहें, बिकॉज आने वाले डेज में ऐसे काफी सारे कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर्स, आपकी पीवाईक्यूज की सीरीज, नीट में कॉन्सेप्ट कैप्सूल की सीरीज, बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पे अवेलेबल रहेगा। सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्लोप कॉन्सेप्ट की बात स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो स्लोप कॉन्सेप्ट है क्या? अपन इन जनरल नॉर्मल लैंग्वेज में अगर देखें, स्लोप के बारे में अपने मन में ख्याल आता है कि हाँ सर, कुछ चढ़ाई या ढलान से रिलेटेड बात होती है। आप रियल लाइफ में देखिए कि यार, अगर आपने अपने घर के बाहर एक रैंप बना रखा है, आपने अपनी कार पार्क करने के हिसाब से आपने एक रैंप बना रखा है, गाड़ी को घर के अंदर चढ़ाने के लिए आपने एक रैंप बना रखा है, और आपने रैंप जो है वो मान लो बिल्कुल ऐसा फ्लैट बना रखा है, तो आप ये कहोगे सर इसकी स्लोप जो है दैट इज जीरो, है ना? इसकी स्लोप जो है दैट इज जीरो। अब इसको हल्का सा आपने ऐसे इंक्लाइन किया तो आप कहेंगे सर इसकी चढ़ाई जो है वो रिलेटिवली बढ़ गई है, और इस पर गाड़ी चढ़ाना मुझे डिफिकल्ट, रिलेटिवली डिफिकल्ट होता जाएगा। आपने इस रैम को अगर और ऐसा बना दिया तो आप कहेंगे सर ये और ज्यादा स्टीप हो गया है और खड़ी चढ़ाई हो गई है, और इस पे गाड़ी चढ़ाना और डिफिकल्ट होगा। तो रियल लाइफ में स्लोप टर्म का हमारा माइंडसेट ये रहता है कि हाँ, चढ़ाई या ढलान जो है, स्टीप या स्लांट शब्द जो है, उससे हम स्लोप को रिलेट करके रखते हैं। तो गाइज, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में बेसिकली किसी भी ग्राफ का जब आप स्लोप एनालाइज कर रहे हो ना, तो किसी भी लाइन में, किसी भी कर्व में वो ग्राफ कितना ज्यादा स्टीप है, कितना ज्यादा स्लांट है ना, उसके अंदर इंक्लिनेशन कितना कम या ज्यादा है, उस चीज को मैथमेटिकली हैंडल करने का काम आपका ये स्लोप कॉन्सेप्ट करता है। और अपन को कई बार ग्राफ में स्टीप और स्लांटेड ग्राफ, लाइक आप एक्सटी ग्राफ नोटिस करते हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, है ना, मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ, चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, ऐसे हजारों तरह के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में ग्राफ का यूज होता है, और वो हर ग्राफ में स्लोप या एरिया का एनालिसिस तो आता ही है, राइट? तो किसी भी केस में स्लोप का इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि कोई भी लाइन या कर्व जो है वो कितना ज्यादा इंक्लाइंड है, कितना ज्यादा स्टीप या स्लांट है, उसकी चढ़ाई कितनी कम या ज्यादा है, उसको मैथमेटिकली एनालाइज करने का काम स्लोप करेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वर्किंग गाइज। स्लोप कॉन्सेप्ट में आप देखिए, अपनी कंप्लीट वर्किंग को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। स्लोप कॉन्सेप्ट के डिस्कशन को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले सेगमेंट में अपन बात करेंगे अबाउट द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अपन को स्लोप ऑफ ग्राफ्स एनालाइज करने ना, तो स्लोप जो है उसको मैं दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो जो स्लोप एनालाइज अपन करेंगे बच्चों, एक तो होगा स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, और एक हम बात करेंगे अबाउट स्लोप ऑफ अ कर्व, एक नॉन लीनियर ग्राफ। तो स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये हमारा पहला डिस्कशन होगा कि अगर ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो उसका स्लोप कैसे हैंडल करना है वो। एंड देन स्लोप ऑफ अ नॉन लीनियर ग्राफ, है ना, इट कैन बी एनी साइन कर्व हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है, हाइपरबोलिक ग्राफ हो सकता है, बट नॉन लीनियर है बेसिकली। तो स्लोप ऑफ नॉन लीनियर कर्व। तो ये दो भाग में हम अपनी कहानी डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है। मैं सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, मैं स्ट्रेट लाइन वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट कर रहा हूं। तो स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। हाँ जी गाइस, तो अब पॉइंट ये है कि यार, अगर मुझे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दे रखा है, लेट्स से मैं एक y वर्सेस x ग्राफ बना लेता हूं, ठीक है। वी नो दैट हमारी कहानी में ऐसे नॉर्मली अपन को कोई y x ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, मोमेंटम टाइम ग्राफ, कुछ भी हो सकता है। तो ये मान लो अगर मैं y वर्सेस x ग्राफ ले रहा हूं, एंड बच्चों अगर वो ग्राफ जो है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है,
तो देखो अगर मैं इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना लूं, तो इन दैट केस द स्लोप ऑफ दिस लाइन, मैंने आपको बोला था स्लोप शब्द का रियल लाइफ में तो एक इंटरप्रिटेशन है चढ़ाई और ढलान से, अब इसको हम एक मैथमेटिकल शेप दे रहे हैं। तो मैथमेटिकली द स्लोप ऑफ दिस लाइन कैसे डिफाइन होगा दोस्तों, अगर मैं यहां पर अपना एक्स एक्सिस इमेजिन कर लूं, हॉरिजॉन्टल यहां पे मैं मार्क कर लूं, अब ये जो आपकी लाइन है ये हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बना रही है थीटा, अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है, in that case the slope of this straight line is defined as tan theta. The slope of this straight line is defined as tan theta, right? ये रिजल्ट अपन याद रख रहे हैं कि किसी भी लाइन का स्लोप अगर हमें मैथमेटिकली डिस्क्राइब करना है तो इट इज डिफाइंड एज tan theta, जिसमें थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस विद द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल के साथ वो जितना भी एंगल बना रहा है वो एंगल ढूंढो, और स्लोप जो है वो tan थीटा हो गया। मतलब बेसिकली अगर ये लाइन 30 डिग्री एंगल बना रही है तो स्लोप इज tan 30 विच इज 1/√3। अगर 60 डिग्री एंगल बना रही है तो स्लोप की वैल्यू हो गई tan 60 विच इज √3। तो जो आपका tan थीटा का वैल्यू है वही स्लोप का वैल्यू हो जाएगा, जो आपका tan थीटा का साइन है वही स्लोप का साइन हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने के लिए तो सीधा मेथड है कि आप tan थीटा निकालो, ठीक है। अब देखो यार पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी यह है कि अगर ये जो एंगल है ये लेस देन 90 हुआ, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन आपका एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, इफ दैट एंगल इज लेस देन 90, यार लेस देन 90 एंगल को क्या बोलते हैं, दिस इज एक्यूट एंगल, राइट। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर 90 से छोटा एंगल बना रही है विद द एक्स एक्सिस, तो अब आप देखो यार उस केस में स्लोप निकालनी है। अब स्लोप मैंने आपको बोला tan थीटा होती है, तो अगर एंगल 90 से छोटा है, मतलब 0, 30, 45, 60 अपने जाने पहचाने एंगल, तो गाइस tan थीटा की सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे, राइट। tan 0 इज 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, तो सब पॉजिटिव वैल्यूज हैं। मैंने कहा tan थीटा अगर पॉजिटिव है इसका मतलब स्लोप भी पॉजिटिव हो जाएगा। हम स्लोप को मैथमेटिकल माइंडसेट से पढ़ रहे हैं, आप रियल लाइफ में तो वो चढ़ाई और ढलान वगैरह वो तो ठीक है, बट यहां मैथमेटिकल है तो आपको प्लस माइनस का भी डिस्कशन करना है, आपको वैल्यू का भी डिस्कशन करना है, आपको ग्राफ्स की भी बात करनी है। तो इस केस में आप देखो थीटा अगर लेस देन 90 है, इन दैट केस tan थीटा जो होगा वो पॉजिटिव है, और tan थीटा अगर पॉजिटिव है दैट मींस द स्लोप इज पॉजिटिव। तो गाइस 90 डिग्री से छोटा एंगल बनाने वाली कोई भी लाइन अगर होगी ना ग्राफ की, तो ऐसे केस में विल से दैट द स्लोप इज पॉजिटिव। अब आप देखो इसको कैसे इंटरप्रेट करना हमें इस ग्राफ से आपको एक बार बता देता हूं। मान लो आपने ऐसा कोई ग्राफ बनाया है ना, ये x और y के बीच में तुम कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, इस पोर्शन को हटा लेते हैं। तो ये मैंने y वर्सेस x ग्राफ लिया है, व्हाटएवर कोई भी ग्राफ लिया है, और इसमें ना अगर मैं कोई मान लो स्ट्रेट लाइंस बना रहा हूं, एक लाइन मैंने यहां पर ये बना लिया, ठीक है, एक लाइन मैंने इधर से गुजरता हुआ बना लिया, एक लाइन मैंने यहां पे बना लिया। बच्चों इनमें हर लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल आप देख पा रहे हो, जैसे यहां अपन देखें तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल है थीटा, इधर अपन देख रहे हैं तो एक्स एक्सिस के साथ में ये इसका एंगल है कोई थीटा डैश, यहां पे अपन नोटिस कर रहे हैं तो ये इसका एंगल है थीटा डबल डैश। ऑल दीज एंगल्स आर एक्यूट, और एक्यूट एंगल अगर है दैट मींस tan थीटा पॉजिटिव होगा, और tan थीटा पॉजिटिव हुआ तो स्लोप भी पॉजिटिव होगी। तो इस बात का अपन ध्यान रख रहे हैं कि ऐसे इंक्लिनेशन वाली जितनी भी लाइंस होंगी, इस टाइप का इंक्लिनेशन, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन से क्वाड्रेंट में बनाना है, क्वाड्रेंट का कोई लफड़ा नहीं है। इस टाइप की अगर कोई लाइन बनी हुई है ना, इन दैट केस द स्लोप इज पॉजिटिव। एक्यूट एंगल अगर बना हुआ है इस टाइप का, इन दैट केस द स्लोप इज पॉजिटिव। वैसे केस में वी कैन क्लेम दैट ऑल लाइंस, ये जो यहां पे अपन देख रहे हैं, ऑल लाइंस दे हैव पॉजिटिव स्लोप्स। तो इस केस में तीनों लाइंस जो है वो पॉजिटिव स्लोप वाली ही लाइन होगी, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी लाइन आएगा, मतलब आपका पेन, आपका पेंसिल, आपका हैंड का ओरिएंटेशन अगर ऐसा आ रहा है, इस टाइप से आएगा तो ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएगा नेगेटिव स्लोप, बट इस टाइप का अगर आ रहा है तो इट्स पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। तो ये सारी पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइंस हो गई। फिर फर्दर आप देखो, अपन नेक्स्ट सिचुएशन देखें, केस बी यहां पे जो बन रहा है कि अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है, अब 90 से बड़ा एंगल बन रहा है, दैट मींस उसको अपन कह रहे हैं कि भाई ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर आपका ग्राफ जो है, आपकी स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है, वी नो दैट कि ऑब्ट्यूस एंगल के लिए tan थीटा जो आएगा दैट इज नेगेटिव, करेक्ट है ना। tan 120, tan 150, इस तरह की जो वैल्यू है, tan 135, सब नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, और tan थीटा अगर नेगेटिव है दैट मींस द स्लोप इज नेगेटिव।
द स्लोप इज नेगेटिव। ठीक है, तो tan थीटा नेगेटिव हो गया तो स्लोप भी नेगेटिव हो जाएगा। आप इसका पिक्चर ऐसे देखो, अगर मैंने इस तरह का कोई ग्राफ कंसिडर किया है ना, यूजुअली आप इसे y वर्सेस x एक्सिस आपने बना लिए, और y वर्सेस x ग्राफ में बच्चों मान लीजिए यू हैव दिस टाइप ऑफ ग्राफ, ये ऐसा या इस तरह का ग्राफ बन रहा है या यहां पे बन रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कुछ भी हो, आप इसका x एक्सिस के साथ एंगल देखोगे तो ये एंगल बन रहा है आपको ऑब्ट्यूस एंगल 120 150 टाइप। इसका अपन एंगल देख रहे हैं तो ये एंगल बन रहा है, इसका अपन एंगल देख रहे हैं तो ये एंगल बन रहा है। इन सारे केसेस में जो एंगल है वो 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा हुआ तो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और tan थीटा नेगेटिव आएगा तो तुम्हारा स्लोप भी नेगेटिव आ जाएगा। तो बच्चों ऐसे इंक्लिनेशन वाली जितनी भी लाइंस होंगी, इस टाइप का इंक्लिनेशन का कोई से भी क्वाड्रेंट में लाइन बना लो, ऑल दीज लाइंस हैव नेगेटिव स्लोप्स, है ना। इन सारे केसेस में, इन तीनों फिगर्स में अपन देख रहे हैं तो ऑल हैव नेगेटिव स्लोप्स। फाइन, तो सिंपल सा पॉइंट है अपना, कोई भी लाइन अगर एक्यूट एंगल वाली बन रही है तो पॉजिटिव स्लोप है, ऑब्ट्यूस एंगल वाली बन रही है तो नेगेटिव स्लोप है। अब तीसरा पॉसिबिलिटी यहां पे आता है कि सर 90 से बड़ा छोटा नहीं, मान लो अगर थीटा जो है वो 0 डिग्री ही है। अब 0 डिग्री का अगर ग्राफ बन रहा है, 0 डिग्री कहां से, मैंने क्या बोला था कि एंगल कहां से मेजर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल से मेजर हो रहा है, एक्स एक्सिस से मेजर हो रहा है। बच्चों अगर हॉरिजॉन्टल से मेजर हो रहा है मतलब ये जो ग्राफ है ये इस टाइप का होगा, है ना, इस तरह का अपन ने बना लिया। तो ये मान लो तुम्हारा y वर्सेस x ग्राफ है एंड द ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप देखो इस केस में आप ये अगर ग्राफ बना रहे हो तो आप कह सकते हैं कि सर इसका तो कोई चढ़ाई या ढलान नहीं है, दैट मींस द स्लोप इज 0। भाई अगर एंगल 0 डिग्री है, वी नो दैट द स्लोप इज tan थीटा। बच्चों स्लोप अगर tan थीटा है तो स्लोप कितना हो जाएगा, tan 0 डिग्री हो जाएगा, एंड tan 0 डिग्री द स्लोप इज 0। तो जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी अपना इमीडिएट रिस्पॉन्स जनरेट होना चाहिए कि सर 0 स्लोप है, इसका कोई चढ़ाई या ढलान नहीं है, 0 स्लोप है। सिमिलरली अगर अपन इसी के अंदर ये सिचुएशन एनालाइज करें कि अगर एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल किसके साथ, मैंने आपको ये बताया एंगल कहां से मेजर हो रहा है, ये एक्स एक्सिस से मेजर हो रहा है। आपने एक्स एक्सिस से 90 डिग्री पर अगर ये लाइन बना दी, तुम्हारा ये एंगल जो है हॉरिजॉन्टल से वो 90 डिग्री आ रहा है, तो स्लोप कितना हो जाएगा, tan 90। और tan 90 मतलब इनफाइनाइट, इट्स नॉट डिफाइंड। तो अगर ऐसी वर्टिकल लाइन बन रही है ना, इन दैट केस द स्लोप इज नॉट डिफाइंड, द स्लोप इज इनफिनिट। तो इस केस में वी विल से दैट द स्लोप इज नॉट डिफाइंड। tan 90 है, नॉट डिफाइंड है, द स्लोप इज नॉट डिफाइंड। प्रैक्टिकली भी अपन देखें तो स्लोप थोड़ी तो खड़ी चढ़ाई बना दी आपने, तो ये स्लोप ही नहीं, कोई ढलान नहीं है, तो इट्स नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो सिंपल कंक्लूजन है, इस तरह की लाइंस पॉजिटिव स्लोप, ऐसी लाइंस नेगेटिव स्लोप, इस तरह का लाइन 0 स्लोप, ऐसा लाइन नॉट डिफाइंड स्लोप। क्लियर? तो ये तो स्ट्रेट लाइन की बात हुई। अब देखो यार, ये तो आप तब कैलकुलेट कर रहे हो, ये वाली सारी कहानी तब हो रही है जब आप एंगल जानते हो। अब स्ट्रेट लाइन के स्लोप में ना दो मैटर्स आते हैं, या तो तुमको स्ट्रेट लाइन का एंगल बता देंगे कि 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 120 है, 150 है, तो तुम स्लोप निकाल लोगे, वैल्यू निकाल लोगे tan थीटा करके। अब कई बार, मतलब रादर मैक्सिमम टाइम्स ग्राफ में ना ये लोग एंगल नहीं बताते, आपको ये ग्राफ में कोऑर्डिनेट्स बता देते हैं कि आपको अगर ग्राफ पर कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मतलब अगर मैंने कोई x वर्सेस y ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ को आप एनालाइज करो। तो अगर आपकी कहानी में कुछ y वर्सेस x ग्राफ बना हुआ है, और बच्चों उस y वर्सेस x ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दिया, और उस ग्राफ में कोई एंगल नहीं गिवन है, एंगल देने की जगह उसने आपको कोऑर्डिनेट्स बता दिए कि भाई ये x1, y1 पॉइंट है इसके ऊपर, और इसके ऊपर एक पॉइंट ये x2, y2 है, या 3 पॉइंट्स बता दिए, 4 पॉइंट्स बता दिए, वॉटेवर। और अब मुझे स्लोप निकालनी है, इस लाइन का मेरे को स्लोप निकालना है। तो अगेन सिंपल तरीका है, आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, ठीक है, सिंपल तरीका है। इस केस में बच्चों यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं तो वी नो दैट ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, वी कैन मार्क दिस डिस्टेंस एज x1। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा x1 मार्क हो गया। एंड सिमिलरली अगर मैं यहां से इस वाली जगह पे देख रहा हूं तो ये जो डिस्टेंस अपना मार्क होना है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस मार्क होना है, ये जो x कोऑर्डिनेट है इसका यही मतलब है ना, ये जो पूरा गैप है कितना मार्क हो जाएगा, दिस इज x2। तो अपन जब x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो वो x1 x2 डिस्टेंसेस मिले। सिमिलरली यहां पे अपन नोटिस करें, इधर से जब तुमने y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला
तो ये यहां से इधर तक का जो ये डिस्टेंस दिख रहा है बच्चों, दिस कैन बी मार्क्ड एज y1, ठीक है। एंड सिमिलरली इधर से यहां तक का जो पूरा डिस्टेंस दिख रहा है, इधर से तुमने y2 परपेंडिकुलर डाला तो ये जो पूरा डिस्टेंस दिख रहा है दिस इज y2। तो अब मेरे इस डायग्राम में क्या सिचुएशन बन रही है देखना ध्यान से। अब मेरे इस डायग्राम में यहां अगर एक ट्रायंगल में नोटिस कर लूं, ठीक है, इस डायग्राम में अगर ये ट्रायंगल में नोटिस कर लूं और ये लाइन जो है, ये जो आपका ग्राफ बना हुआ था स्ट्रेट लाइन बच्चों, ये अगर हॉरिजॉन्टल के साथ, ये अगर एक्स एक्सिस के साथ यहां थीटा एंगल बना रहा है तो इधर भी एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बनाएगा, ठीक है, थीटा एंगल बनाएगा। अब तुम देखना ये वाली जो लाइन है बच्चों, इस वाली लाइन की लेंथ कितनी हो जाएगी, इस वाली लाइन की लेंथ हो गई कंप्लीट y2 माइनस ये y1, ये पूरा y2 माइनस ये y1, तो इस लाइन की लेंथ हो जाएगी y2 माइनस y1, ठीक है। सिमिलरली इस वाले पोर्शन की देखें तो इसकी लेंथ कितनी आ रही है, ये पूरा x2 है, इतने में से x1 माइनस कर लूं तो ये वाली जो लेंथ आएगी दिस इज x2 माइनस x1, तो ये पोर्शन मेरे पास आ गया x2 माइनस x1। एंड नाउ जब मैं इस लाइन का स्लोप निकालूंगा, कंक्लूड करो बात को, इस लाइन का अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो आई नो दैट द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज tan थीटा, द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज tan थीटा। और इस पिक्चर में, इस ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में आपका tan थीटा कितना हो जाएगा, इट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर रहा हूं तो उसके हिसाब से दिस इज परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो हमारे पास सिंपली दो तरीके हो गए यार स्लोप निकालने के, मेरे पास दो मेथड्स हो गए कि अगर मुझे किसी भी ग्राफ का एंगल गिवन है ऐसे, तो एंगल वगैरह गिवन है, इन दैट केस द स्लोप इज गिवन बाय tan थीटा, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इंफिनिटी जज कर लेंगे। इन केस मुझे स्ट्रेट लाइन के केस में एंगल नहीं गिवन है, मुझे कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मुझे पॉइंट्स गिवन है लाइन पे, तो उस लाइन के ऊपर अगर तुम दो पॉइंट्स जानते हो, इन दैट केस द स्लोप ऑफ दैट लाइन याद रखेंगे इट्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये y2 माइनस y1 को अपन डेल्टा y लिख सकते हैं और x2 माइनस x1 को अपन डेल्टा x लिख सकते हैं। स्लोप इज गिवन बाय y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये अपन याद रख रहे हैं और एक बहुत क्रूशियल रिजल्ट अपनी कहानी के लिए ये बनने वाला है, ये डेफिनेटली याद रखेंगे, ठीक बात। देन गाइज नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो अपन को एनालाइज करना है, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यार अगर मान लो मैंने कोई एक स्ट्रेट लाइन मतलब ग्राफ ये कंसिडर किया और ये जो y वर्सेस x ग्राफ में बना रहा हूं या व्हाटएवर xt ग्राफ, vt ग्राफ, जो भी अपन बनाएंगे, ये अगर मैंने कंसिडर किया एंड दिस ग्राफ एज यूजुअल, जैसे मैंने कहा एक स्ट्रेट लाइन बन गया। अब यार इस स्ट्रेट लाइन का मतलब स्लोप जो होगा, इज इट कांस्टेंट और इज इट चेंजिंग, मतलब इसमें कितनी स्लोप वैल्यूज अगर अपन देखें तो आप देखो यार यहां पे इस वाली जगह पे अगर मैं नोटिस करूं तो इस वाली जगह पे ये जो एंगल बना रहा था हॉरिजॉन्टल के साथ, मान लो थीटा है। अच्छा थोड़ा सा आगे जाकर अगर मैं इसका एंगल नोटिस करूं, यहां पे जाके इसका एंगल नोटिस करूं, तो कहीं पर भी जो एंगल इस लाइन का बना हुआ था ना वो तो सेम ही है। द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन हैज नॉट चेंज्ड, इसका जो ढलान है, इसका जो चढ़ाई है, इसका जो एंगल है वो नहीं बदला है, और एंगल नहीं बदला है दैट मींस द स्लोप हैज नॉट चेंज्ड। तो व्हेनेवर वी हैव अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, बच्चे जब भी मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, द स्लोप ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। एक लाइन का एक ही स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। तो ये मेरा अगला पॉइंट यहां पे बन रहा है, दैट स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, है ना। एक सिंगल लाइन अगर है तो उसका स्लोप कांस्टेंट ही होगा। अब वेरिएबल स्लोप मतलब कैसे होगा, मान लो मल्टीपल स्लोप कैसे होगा। अब मान लो यार मैंने ग्राफ्स अगर नोटिस किए, जैसे मान लो अब मैं एक सैंपल लेता हूं आपके सामने, ये मैंने कोई y वर्सेस x ग्राफ मुझे बनाना था मान लो, या कोई भी ग्राफ है, और इस ग्राफ में ना मैंने इस तरह का सिचुएशन ले लिया कि पहले ये सिचुएशन है, फिर इसके बाद ऐसे है हॉरिजॉन्टल, और फिर उसके बाद इस तरह से। अब इस केस में अगर अपन नोटिस करेंगे तो अपन एक स्लोप नहीं बोलेंगे, यहां अगर अपन एनालिसिस कर रहे हैं तो सर तीन अलग अलग तरह की लाइंस यहां पर आ रही है, दैट मींस वी आर गोइंग टू हैव थ्री डिफरेंट स्लोप वैल्यूज। तीन डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस हैं, दैट मींस तीन डिफरेंट स्लोप है। ग्राफ में जितने तरह के स्ट्रेट लाइंस होंगे उतने ही तरह के स्लोप हो जाएंगे। एक स्ट्रेट लाइन का एक ही स्लोप है, एक स्ट्रेट लाइन का एक ही स्लोप है। तो यहां पे इस वाली लाइन का अपन नोटिस करें
तो ये वाली जो लाइन है दिस इज गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव स्लोप। देखो एक्यूट एंगल की लाइन है पॉजिटिव स्लोप, तो दिस लाइन इज गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव स्लोप। ऐसी ये वाली जो लाइन अपन ने बना रखी है दिस इज गोइंग टू हैव अ जीरो स्लोप, एंड सिमिलरली ये जो लाइन अपन ड्रॉ कर रहे हैं दिस इज गोइंग टू हैव अ नेगेटिव स्लोप। तो तीन अलग अलग स्ट्रेट लाइंस हैं, तो तीन अलग अलग स्लोप मुझे मिल रही हैं। तो वी हैव थ्री डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस, तीन अलग अलग स्ट्रेट लाइंस हैं मेरे ग्राफ में। दैट मींस मेरे पास थ्री डिफरेंट स्लोप वैल्यूज आएंगे। ठीक है, मैं आपसे जो भी स्लोप वगैरह पूछूंगा ना, आपके पास तीन प्रकार के ही आंसर हो सकते हैं कि सर इस ग्राफ में तीन ही अलग अलग स्लोप होंगी, एक ये वाला और एक नेगेटिव वाला। ठीक है, अब इस चीज को मैं अप्लाई करके बताता हूं आपको। मैंने आपको बता दिया बच्चों स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं। अगर एंगल गिवन है तो tan थीटा, और कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पॉइंट्स गिवन है, तो स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब आप रिकॉल करो तो इस कहानी में जैसे अगर अपन xt ग्राफ की बात करते हैं तो xt ग्राफ का स्लोप गिव्स यू वेलोसिटी, vt ग्राफ का स्लोप गिव्स यू एक्सेलरेशन, मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप गिव्स यू फोर्स, चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप गिव्स यू करंट। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस आपके मन में हैं, या आप आगे जब बढ़ेंगे करिकुलम में तो सीख जाएंगे, बट स्लोप का जबरदस्त एप्लीकेशन आपकी फिजिक्स में रहता है। ठीक है, तो अब अपन इसकी एप्लीकेशन, ये स्ट्रेट लाइन वाले स्लोप का जो एप्लीकेशन है उस पे आते हैं। तो लेट्स से मैं इस तरह का एक एग्जाम्पल आपके सामने पिक कर रहा हूं। ठीक है, आप चाहें तो ये एग्जाम्पल जो है वो लिख लें, पहले आप पूरा एग्जाम्पल लिख लीजिए। Okay. Right. So this is the situation. It says the figure shows y versus x graph and we need to find the slope at the following points. बच्चे y versus x ग्राफ है, पहले तो ये नोटिस कर लो y versus x ग्राफ तुमको दे रखा है। अब स्लोप की वैल्यू निकालनी है अलग अलग पॉइंट्स पे। जैसे x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 मतलब ये x एक्सिस का 4 मतलब यहां कहीं आएगा। अब x की वैल्यू 4 पे ग्राफ क्या चल रहा है? ग्राफ चल रहा है ये वाली लाइन। फिर x की वैल्यू 8 मतलब ये 6 और 10 के बीच में कहीं आएगा। तो इस x बराबर 8 पे ग्राफ कौन सा चल रहा है? ये वाली लाइन चल रही है। तो ऐसे ना ये अलग अलग पॉइंट्स पे अपने से स्लोप मांग रहा है कि जब x की वैल्यू 4 थी तब स्लोप कितना है, x की वैल्यू 8 हो गई तब स्लोप कितना चल रहा है, x की वैल्यू 10 पे स्लोप कितना चल रहा है। तो मैं इसको पूरा एक बार एनालिसिस करके बताता हूं। पहले तो ये बात समझना गाइस, इस ग्राफ में पहले तो आप अपने लेवल पे आप देखो इस ग्राफ में कितने तरह के स्लोप्स प्रेजेंट है। मैंने अभी आपको बताया जितनी तरह की लाइंस हैं, जितनी तरह की स्ट्रेट लाइंस हैं, उतनी तरह के स्लोप बनेंगे। ठीक है, तो लाइंस कितनी है आप देखो, यहां पर एक लाइन तो ये हो गई, एक लाइन ये वाला बना हुआ है भाई, एक हॉरिजॉन्टली बना हुआ है और एक टेढ़ा बना हुआ है। तो वी हैव 4 डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस, दैट मींस वी आर गोइंग टू हैव 4 डिफरेंट स्लोप्स। सिंपल। इस वाली लाइन की बात करें तो जैसा एंगल ये बना रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है ना, तो नेगेटिव स्लोप, एक्यूट एंगल वाली लाइन पॉजिटिव स्लोप, हॉरिजॉन्टल लाइन जीरो स्लोप, और दोबारा से ऑब्ट्यूस एंगल वाली लाइन मतलब नेगेटिव स्लोप। इमीडिएटली साइन तो इमीडिएटली पता चल गया सर, नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, जीरो स्लोप, नेगेटिव स्लोप। तो एक्यूट ऑब्ट्यूस मैंने जैसे बताया था उसके हिसाब से साइन तो वैसे समझ में आ रहा है। अच्छा, फिर मैंने आपको बोला एक लाइन का एक ही स्लोप वैल्यू होगा, पूरी उस लाइन का एक ही स्लोप वैल्यू है, स्लोप लाइन में नहीं बदलेगा। तो अब ऐसे केस में मुझे पता है कि यहां पर 4 अलग अलग स्लोप है मेरे पास, ये 4 अलग अलग स्लोप है मेरे पास। तो गाइस देखिएगा यहां x का वैल्यू 0 है बच्चों, x का वैल्यू 0 है इधर। ठीक है, यहां x की वैल्यू 6, 10, 13, 16, 20। फिर y की वैल्यू देखें तो यहां -2 है, -8 है और 6 है। अब पहली जो स्ट्रेट लाइन है ये वाली, ये स्ट्रेट लाइन x की कौन सी वैल्यू से किस वैल्यू तक चल रही है? तो 0 से लेके 6 तक, x की वैल्यू 0 से लेके 6 तक वी हैव वन स्ट्रेट लाइन। फिर वी कैन सी कि x की वैल्यू 6 से लेके 13 तक एक लाइन बनी हुई है ना, x की वैल्यू 6 से 13 तक एक लाइन बनी हुई है, फिर 13 से 16 तक एक लाइन बनी हुई है, और 16 से 20 तक एक लाइन बनी हुई है। तो अगर इन 4 अलग अलग सेगमेंट्स को मैं कंसिडर कर रहा हूं, मैं इस हिसाब से चलूंगा कि अगर मैं सबसे पहले x बराबर 0 से लेकर x बराबर 6 तक ये जो लाइन बनी हुई है ना, इसका स्लोप निकालना चाह रहा हूं कि सर 0 से लेके 6 तक एक ही लाइन है तो एक ही स्लोप आएगी। वो स्लोप कैसे निकालनी है? तुम्हें एंगल तो दिया नहीं है, तो तुम कोऑर्डिनेट्स यूज करोगे, है ना। तो सबसे पहले अपनी वो लाइंस के कोऑर्डिनेट्स मार्क करो बच्चों। तो ये जो लाइन बनी हुई है इसमें एक कोऑर्डिनेट मैं ये जानता हूं -2 है, ये
एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, तो दिस कोऑर्डिनेट इज 0, -2। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 6, -8। तो सर ये भी मिल गया मुझे 6, -8। आगे भी सारे कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लेते हैं, फिर यहां के कोऑर्डिनेट को मार्क करो, देखो कितना आएगा 13, 6। तो 13, 6 तुम्हारा ये कोऑर्डिनेट हो गया। आगे फिर इस कोऑर्डिनेट की नीड आएगी, हो जाएगा 16, 6, 16, 6 तुम्हारा ये कोऑर्डिनेट हो गया। और लास्ट में तुमको ये वाले कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट आएगी 20, 0, एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, तो 20, 0 वो कोऑर्डिनेट हो गया। तो मैंने चारों लाइंस के कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लिए और अब मेरे पास स्लोप का फॉर्मूला है, मैं स्लोप निकाल लूंगा। तो 0 से लेके 6 तक x की वैल्यू 0 से लेके 6 तक एक ही लाइन है, तो ऐसे केस में स्लोप की वैल्यू जो आएगी दैट इज y2 माइनस y1। बच्चे ये रहा तुम्हारा y2 माइनस y1, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, ठीक है, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। तो y कोऑर्डिनेट इस वाली लाइन में y कोऑर्डिनेट कितना है -8 माइनस y2 माइनस y1, तो कितना हो जाएगा -2। भैया एक तो फॉर्मूले का माइनस है और एक कोऑर्डिनेट ही माइनस है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x2 कितना है 6 है और यहां 0 है, तो x2 माइनस x1। जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऑब्ट्यूस एंगल की लाइन है तो भाई नेगेटिव स्लोप ही आने वाली थी। आ रही है नेगेटिव, है ना, ऑब्ट्यूस एंगल की लाइन है तो नेगेटिव स्लोप आने वाली थी। तो ये हुआ तुम्हारा -8 + 2 -6 अपॉन 6, दिस इज -1। ठीक है, ये स्लोप कब से कब तक वैलिड है, x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू 6 तक, यही स्लोप रहेगी। अब क्या पूछा था, x बराबर 4 पे कितना स्लोप है वो पूछा था, तो 4 आ गया ना इस रेंज में, तो x बराबर 4 पे कितना स्लोप है -1 है। x बराबर 5 पे कितना स्लोप है -1 है। x बराबर 2 पे कितना स्लोप है -1 है। 0 से 6 तक x की वैल्यू 0 से 6 तक एक ही लाइन है, तो एक ही स्लोप चलेगा। ठीक है, अब अगला स्ट्रेट लाइन कहां से कहां तक है, देखो भाई अगला स्ट्रेट लाइन है 6 से लेकर 13 तक, 6 से लेके 13 तक एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, x बराबर 6 से चल के x बराबर 13 तक ये लाइन बनी हुई है। अब इसका अगर मैं स्लोप एनालाइज करूं, अगेन मुझे कोऑर्डिनेट्स ही तो चाहिए। इसका अगर अपन स्लोप एनालाइज कर रहे हैं तो y2 माइनस y1, बच्चों y2 माइनस y1 देखना, एक कोऑर्डिनेट ये है, एक कोऑर्डिनेट ये है, तो y2 माइनस y1 6 माइनस -8, तो दिस इज 6 माइनस -8 अपॉन x2 माइनस x1, ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 13 माइनस 6, तो 13 माइनस 6। तो इफेक्टिवली अपन नोटिस करें तो ये वैल्यू तो तुम्हारा 14 हो गया, ठीक है, और ये वैल्यू अपना 7 आ रहा है, दैट स्लोप इज कमिंग आउट टू बी +2। और एक्सपेक्टेड था इस तरह की लाइन होगी तो पॉजिटिव स्लोप ही आएगा, तो +2 आ रहा है अपना स्लोप। तो गाइज x बराबर 6 से लेके x बराबर 13 तक यही स्लोप चलने वाली है। इसने कौन कौन सी जगह पे स्लोप पूछा है, इसने x बराबर 8 पे स्लोप पूछा है तो वही आएगी, x इक्वल टू 10 भी इसी जोन में आ रहा है तो वही स्लोप आएगी, x 15 इस जोन के बाहर है तो इसका स्लोप रीवैल्यूएट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्लोप जो मुझे कैलकुलेट करना है, अगला लाइन कब से कब तक है 13 से 16, तो बच्चे 13 से लेके x बराबर 13 से लेके 16 तक जो लाइन बनी हुई है वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है, और हॉरिजॉन्टल लाइन में स्लोप कितना हो जाएगा 0 है, इसमें तो कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन में स्लोप 0 है, तो x बराबर 15 इसी जोन में आ रहा है तो x बराबर 15 पे स्लोप 0 हो गई। अब आ रहा है x बराबर 18 आ रहा है लास्ट वाली लाइन में। अब लास्ट वाली लाइन में अगर अपन चेक करें तो ये है 16 से लेके 20 तक के बीच में, तो x बराबर 16 से लेके x बराबर 20 के बीच में आपकी लाइन आ रही है। एंड गाइस अब अगर मैं स्लोप निकाल लेता हूं, तो अगेन दिस इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है 0 है, आंसर पता है नेगेटिव आने वाला है, वो पहले ही पता है अपन को, ऑब्ट्यूस एंगल है, तो y2 माइनस y1 0 माइनस 6 अपॉन x2 माइनस x1 20 माइनस 16 है ना, 20 माइनस 16, तो दिस इज -6/4। ठीक है, -6/4 है, दैट मीन दिस इज -3/2। तो मैं x इक्वल टू 17 पे आपसे स्लोप पूछूं, x बराबर 18 पे स्लोप पूछूं, x बराबर 19 पे आपसे स्लोप पूछूंगा ना, आपका यही आंसर आएगा। सो दैट वाज द ओवरऑल पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि एक लाइन का एक ही स्लोप बनेगा, इस पूरी लाइन का फिक्स्ड स्लोप है -1, इस पूरी लाइन का ये फिक्स्ड स्लोप है +2, इस लाइन का 0 स्लोप है और ये वाली लाइन का स्लोप -3/2 है। ठीक है, तो जितने तरह के स्ट्रेट लाइंस तुम्हारे ग्राफ में आ रहे हैं उतनी ही तरह की स्लोप्स आ जाएंगी, उतनी स्लोप वैल्यूज आ जाएंगी, वो एनालिसिस अपन ने कर लिया। अब आप देखो, अगर
आप रिकॉल कर पाए तो बच्चों, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन मिलता है। तो 0 से लेके 6 तक स्लोप -1 है, दैट मींस एक्सेलरेशन -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे आपका स्लोप +2 आ रहा है, दैट मींस एक्सेलरेशन +2 आ रहा है। वही अगर ये मोमेंटम टाइम ग्राफ होता तो मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप गिव्स यू फोर्स। तो अगर ये मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ होता तो इस वाले केस में फोर्स -1 न्यूटन आती, यहां +2 आती, यहां 0 आती। तो जो भी आपको ग्राफ गिवन होगा उसके स्लोप से आप अकॉर्डिंगली कंक्लूजन निकाल सकोगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप का कहानी मैंने आपको समझा दिया, विद एग्जांपल अपन ने देख लिया, पॉजिटिव नेगेटिव कोऑर्डिनेट की कहानी, कांस्टेंट वेरिएबल पूरा अपन ने एनालाइज कर लिया। अब गाइस नेक्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर देखेंगे, दैट इज स्लोप ऑफ अ कर्व। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं हो तो क्या सिचुएशन बनेगी, तो स्लोप ऑफ नॉन लीनियर ग्राफ। ठीक है, कोई नॉन लीनियर कर्व हमने बनाया है और उसका मुझे अगर स्लोप एनालाइज करना है तो उसका स्लोप क्या होगा, उस पॉइंट को अपन एनालाइज कर रहे हैं इन दिस सेगमेंट, राइट। तो देखिए अगेन सिंपल थियोरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैंने कोई y वर्सेस x ग्राफ लिया, ये कुछ y वर्सेस x ग्राफ मैंने कंसिडर किया। यहां तक आ रहा है समझ में? एक बार पन्ने पलट के लेक्चर पॉज करके पूरा एक बार देख लो, मन में एक बार छाप लो, आंख बंद करके एक बार इमेजिन कर लो कि क्या क्या पढ़े हो, है ना। फिर ब्रेक लो 5 मिनट का, आप कोई दिक्कत नहीं है, और फिर स्लोप ऑफ अ कर्व वाला जो सेगमेंट है वहां से आगे बढ़ते हैं अपन। तो स्लोप ऑफ अ कर्व में दोस्तों अगर y वर्सेस x ग्राफ जो है दैट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, अगर मुझे इस तरह का कर्व दे दिया और इसका अगर मुझे स्लोप निकालना है, तो अब ऑब्वियसली आप जानते हो स्ट्रेट लाइन होती तो तुम कांस्टेंट स्लोप बोलते, ठीक है। अब सिंस यहां पर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो क्लियरली दिख रहा है कि सर स्लोप तो चेंज हो रहा है हर जगह। स्ट्रेट लाइन होती तो एक स्लोप बोल के खत्म कर देता, बट यहां तो हर जगह अलग अलग स्लोप है। अच्छा टेक्निकली भी देख रहे हैं तो इसकी चढ़ाई जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो स्लोप ऑफ अ कर्व, स्लोप ऑफ अ नॉन लीनियर ग्राफ इज वेरिएबल, इट्स चेंजिंग। अब भाई चेंज हो रहा है तो या तो बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा, कांस्टेंट तो नहीं ना, तो या तो स्लोप बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी। तो हमें उसी पॉइंट पर बात करनी है कि गाइस यहां स्लोप का क्या मीनिंग है। क्या इस पूरे ग्रीन ग्राफ का एक स्लोप है? नहीं है। क्या इसमें हर पॉइंट पे अलग अलग स्लोप है? यस। कि यहां पर इस जगह अलग ढलान है, यहां पे अलग ढलान है, यहां पे स्लोप अलग है, यहां स्लोप है। तो गाइस कर्व के केस में, नॉन लीनियर के ग्राफ के केस में स्लोप पॉइंट वाइज डिफाइन होता है। स्लोप जो है वो पॉइंट वाइज डिफाइन होता है कि सर इस वाली जगह पे अलग स्लोप होगी और यहां पे अलग स्लोप होगी। अब वो कैसे निकालना होगा, तो गाइस इंपॉर्टेंट बात यह है दैट स्लोप ऑफ अ कर्व एट एनी पॉइंट, स्लोप ऑफ अ कर्व एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। जहां तुमको स्लोप निकालनी है ना, उस जगह पे पहले तुम टेंजेंट बना लो। ये बना दिया टेंजेंट, एक स्पर्श रेखा बना दी, एक टेंजेंट बना दिया, उस टेंजेंट का स्लोप निकाल लो तो वही तुम्हारे उस ग्राफ का स्लोप हो जाएगा। मान लो ये यहां पे थीटा एंगल बन रहा है, इधर बदल गया थीटा डैश एंगल बन रहा है, तो इस वाली जगह पे, इस वाली जगह पे मान लो दिस इज पॉइंट पी, तो इस वाली जगह पे टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा? tan थीटा। ये वही स्लोप है जो पॉइंट पी पे मिली है तुमको। ऐसे ही पी डैश पे अगर अपन देखें बच्चों, ये एक नया पॉइंट ले लिया पी डैश, फिर तुमने पी डैश पे टेंजेंट बनाया, तो उस टेंजेंट का स्लोप कितना है? tan थीटा डैश। तो ये tan थीटा डैश अगर यहां का स्लोप है तो वो ग्राफ में पॉइंट पी डैश का स्लोप वही बन जाएगा। सो बेसिकली स्लोप जैसे मैंने कहा इसमें एक स्लोप तो नहीं है ना, तो पॉइंट वाइज डिफाइन होगी। स्लोप एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, द स्लोप at any point of the graph, at any point of the curve is the slope of tangent at that point. The slope at any point of the graph is the slope as tangent at that point. तो आप पॉइंट P पे अगर स्लोप निकाल रहे हो तो पॉइंट P पर टेंजेंट बनाकर उसका स्लोप निकाल लो। आप P डैश पे अगर स्लोप निकाल रहे हो तो P डैश पे टेंजेंट बना के उसका स्लोप निकाल लो। तो उस टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा
वही ग्राफ का स्लोप होगा एट दैट पॉइंट, एंड दैट्स व्हाई द स्लोप इज चेंजिंग पॉइंट वाइज, है ना। द स्लोप एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ये हमारे लिए टेक अवे है यहां से, ये हमारा मेन पॉइंट हो गया कि अलग अलग जगह पे अलग अलग स्लोप है। तो हमें अब इस नॉन लीनियर की कहानी को एनालाइज करना है पूरा गाइस। इस पूरी कहानी को हम चार पार्ट्स में, चार केसेस में डिवाइड करेंगे। इसको चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब चार पार्ट्स को एनालाइज करने के लिए ना मैं सबसे पहले एक बात आपको समझाता हूं, मेरी बात सुनना ध्यान से गाइस। दो तरह के टर्म यहां पे मैं यूज करूंगा, एक है स्टीप और एक है स्लांट। स्लांटेड का मतलब क्या होता है? जिसकी ढलान, जिसका स्लोप, जिसकी चढ़ाई कम है। और स्टीप मतलब खड़ी चढ़ाई है, बहुत ज्यादा चढ़ाई है। तो यार कोई भी लाइन, कोई भी ग्राफ, कोई भी रैंप, कोई भी पहाड़ी वर्टिकल के जितना करीब होगी उसको उतना ही स्टीप बोलेंगे अपन, और स्टीप मतलब स्लोप ज्यादा कहा जाएगा। और कोई भी लाइन, कोई भी जो कर्व है वो हॉरिजॉन्टल के जितना करीब होगा, ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल लेटा हुआ है, तो ऐसे केस में हम कहेंगे स्लांटेड है, इसकी स्लोप बड़ी कम है। तो अगर मैं इस केस में, अगर मैं आपको ये दो लाइंस बना के देता हूं, एक लाइन मैंने ये बनाई है और एक लाइन मैंने ऐसे बनाई है ना, कोई एक्सिस वैक्सिस नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट मैंने मार्क किया दिस इज लाइन ए एंड दैट इज लाइन बी। और आपको जस्ट अपने बेसिक इंट्यूशन से बताने की भी स्लोप मैग्नीट्यूड, स्लोप की वैल्यू किसकी ज्यादा है, तो मैं बोल रहा हूं जो वर्टिकल के ज्यादा करीब होगा वो स्टीप है, उसकी स्लोप ज्यादा है, और जो हॉरिजॉन्टल के ज्यादा करीब होगा वो स्लांटेड है, उसकी स्लोप कम है। तो यहां ए जो है वो हॉरिजॉन्टल के ज्यादा करीब है, इसकी स्लोप कम है, और बी वर्टिकल के ज्यादा करीब है तो उसकी स्लोप ज्यादा है। तो वी कैन सी दैट कि बच्चों बी को आप रिलेटिवली स्टीप कह सकते हो। ये शब्द मैं अभी बार बार यूज करूंगा, इसको आप स्टीप कह सकते हो, और ए को आप रिलेटिवली स्लांटेड कह सकते हो। तो जो ज्यादा स्टीप होगी ना उसका स्लोप मैग्नीट्यूड, उसका स्लोप का वैल्यू ज्यादा होगा। स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए, ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार मान लो भाई अगर ये लाइंस ऐसी होती, एक लाइन मैंने ऐसे बनाया, एक लाइन ऐसे बनाती, ठीक है, और ये लाइंस का नामकरण रख दिया पी एंड क्यू, ठीक है। अब ये अपन देखें, अच्छा ये दोनों स्लोप्स आप देखो पॉजिटिव थी कि नेगेटिव थी? एक्यूट एंगल वाली लाइन मैंने कहा था ऐसा इंक्लिनेशन है, दैट मींस पॉजिटिव स्लोप आएगा, तो दोनों पॉजिटिव स्लोप है। अब इसमें अगर अपन देख रहे हैं तो दोनों ही ऑब्ट्यूस एंगल्स हैं, दोनों अगर ऑब्ट्यूस हैं दैट मींस इट इज गोइंग टू हैव नेगेटिव स्लोप। तो गाइस ये स्लोप दोनों नेगेटिव हैं, साइन नेगेटिव है, बट मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, स्टीप कौन ज्यादा है, स्लोप किसका ज्यादा है? तो आप कह रहे हैं कि सर देखो क्यू जो है ना, सेकंड वाला लाइन, वो वर्टिकल के ज्यादा करीब है और ये हॉरिजॉन्टल के ज्यादा क्लोज है। तो जो भी लाइन हॉरिजॉन्टल के करीब है वो कम स्लोप वाली है, जो वर्टिकल के ज्यादा करीब है वो स्टीप है, ज्यादा स्लोप वाली है। तो इस केस में क्यू को हम स्टीप बुलाएंगे और पी को हम स्लांटेड बुलाएंगे, ठीक है बच्चे। इसमें स्लोप नेगेटिव तो दोनों का है, मैं ग्रेटर मैग्नीट्यूड और स्मॉलर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो Q का स्लोप मैग्नीट्यूड, Q का स्लोप मैग्नीट्यूड के लिख रहा हूं बिकॉज नेगेटिव है ये, तो Q का स्लोप मैग्नीट्यूड P के स्लोप मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, ये अपन ने कंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो जो भी लाइन वर्टिकल के ज्यादा करीब होगी वो स्टीप है, ज्यादा स्लोप वाली है, और जो भी लाइन हॉरिजॉन्टल के ज्यादा करीब है वो स्लांटेड है, वो कम स्लोप वाली है। ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, यहां तक मैटर क्लियर है? यहां तक एक बार आप और पॉज करके पूरा पिक्चर बना लो मन में। तो अब मैं कर्व को एनालाइज करने के चार अलग अलग केस स्टडीज आपको बता रहा हूं, चार अलग अलग सिनेरियोज बता रहा हूं, और ये चार अलग अलग सिनेरियोज से आपके सारे टाइप के नॉन लीनियर ग्राफ कवर हो जाते हैं, आपके सारे टाइप के नॉन लीनियर कर्व इसमें कवर हो जाते हैं। तो आप देखिए, तो वी आर डिस्कसिंग केस वन। जैसा मैंने कहा मैं चार अलग अलग सिनेरियोज आपके सामने रखूंगा और इन चारों केसेस से आपके सारे केसेस कवर हो जाएंगे, जो भी पैराबोला, हाइपरबोला, जो भी सोच सकते हो, साइन कर्व, कॉस, जो भी है ना, सब कुछ इस चार केस स्टडीज में कवर हो जाएगा। तो राइट, पहला केस, तो मेरे पास ये y वर्सेस x ग्राफ होगा, एंड बच्चे ये y वर्सेस x ग्राफ का शेप इस तरह का है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि यार जब ग्राफ ऐसा कर्व बना रहे हैं तो स्लोप कांस्टेंट तो नहीं है, और कांस्टेंट अगर नहीं है तो या तो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। तो जो ग्राफ में बना रहा हूं ना, उन सारे ग्राफ्स में अपन को कॉमन काम करना है, तीन चीजें देखनी है।
पहली चीज स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये बताना है। दूसरी चीज स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है वो बताना है, मैग्नीट्यूड का क्या सीन है। ठीक है, पहला अपन देख रहे हैं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, इनफैक्ट दो ही चीजें, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और दूसरा मुझे बताना है कि स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, तो कैसे कंक्लूड करेंगे देखो। तो अब इस सिचुएशन में बच्चे, इस सिचुएशन में अगर अपन देखें तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो नहीं है, तो स्लोप चेंजिंग है लगातार। अब यार इस वाली जगह पे आप नोटिस करो, यहां पे आप नोटिस करो, इधर आप नोटिस करो, आप कहीं पर भी टेंजेंट इमेजिन करते जाओ बच्चे, आप कहीं पर भी टेंजेंट इमेजिन करते जाओ, ऐसे टेंजेंट्स बन रहे हैं, एक्यूट एंगल वाले टेंजेंट्स बनेंगे सारे। तो कोई भी पॉइंट पे अगर मैं अपना पेन, अपना पेंसिल, अपना हैंड अगर रख रहा हूं ना, तो ऐसी टाइप का टेंजेंट बनेगा। एंड वी नो दैट इस टाइप के टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव होता है, करेक्ट है, पॉजिटिव होता है। दैट मींस इस ग्राफ में हर पॉइंट पर द स्लोप इज पॉजिटिव, हर पॉइंट पे द स्लोप इज पॉजिटिव। अपन यहां पे ड्रॉ कर लें, अपन ऊपर ड्रॉ करें, वॉट एवर, इसमें हर पॉइंट पे आपका स्लोप पॉजिटिव आएगा। देखो यहां पे अगर टेंजेंट बनाएंगे तो एक्यूट एंगल, यहां पे टेंजेंट बना रहे हैं तो एक्यूट एंगल। तो पहला कंक्लूजन मेरा यहां पर क्या निकल रहा है, पहला कंक्लूजन निकल रहा है दैट द स्लोप इज पॉजिटिव। ठीक है, हर पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, तो पहला तो पॉजिटिव आ गया। अब मैंने आपको पहले ही समझाया ये ग्राफ में स्लोप कांस्टेंट है क्या? नहीं सर कांस्टेंट तो नहीं। अब कांस्टेंट नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो बढ़ सकता है या कम हो सकता है। तो ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इसको चेक करने की, मैग्नीट्यूड जो है स्लोप का परिमाण बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, चेक कर रहे हैं। तो देखिएगा बच्चे, जैसे जैसे अपन ग्राफ में आगे बढ़ रहे हैं, पहले यहां पर आप टेंजेंट इमेजिन करो तो थोड़ा सा स्टीप ग्राफ, सॉरी स्लांटेड था, है ना, जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल के करीब है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ये टेंजेंट स्टीप होता जा रहा है, वर्टिकल के करीब हो रहा है। मैंने यही समझाया था कि कोई भी लाइन वर्टिकल के अगर ज्यादा क्लोज है तो वो स्टीप है, स्टीप मतलब ज्यादा स्लोप, और कोई भी लाइन अगर हॉरिजॉन्टल के ज्यादा करीब है वो स्लांटेड है, स्लांटेड मतलब कम स्लोप। तो इस केस में अपन ओरिजिन से जब आगे की तरफ बढ़ेंगे, ग्राफ में कैसे चलते हैं, ग्राफ में ओरिजिन से आगे की तरफ चलना होता है। तो यहां पे मैं टेंजेंट बना रहा हूं तो थोड़ा स्लांटेड है और आगे जाते जाते स्टीप हो रहा है, वर्टिकल के करीब जा रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि ये ग्राफ में क्या हो रहा है, ये स्लांट से स्टीप होता जा रहा है, स्लांट से स्टीप होता जा रहा है। तो स्लांट से स्टीप का मतलब स्लोप बढ़ रही है, स्लोप इंक्रीज हो रही है। तो स्लांट से स्टीप हो रहा है, दैट मींस स्लोप का वैल्यू, स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, जो मैं आपको 4 केसेस बताने वाला हूं ना, उन चारों केसेस में आपको यही कंक्लूजन देखना है कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, तो इस केस में अपन कलेक्टिवली बोल सकते हैं दैट द स्लोप इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। अब देखो फायदा क्या है यार, अगर बच्चे, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो जो बात आप स्लोप के लिए कह रहे हो वो किस पर अप्लाई हो जाती, वो एक्सेलरेशन पे अप्लाई हो जाती। तो हम कहते हैं कि सर स्लोप इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, दैट मींस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। ये मिल गया एक्सेलरेशन का पिक्चर। भाई अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जगह पोजीशन टाइम ग्राफ होता, अगर एक्स वर्सेस टी ग्राफ होता, अब एक्स टी ग्राफ का स्लोप तुम्हें वेलोसिटी देता है, slope is positive and increasing, that means the velocity is positive and increasing। तो जो स्लोप के बारे में पता चल रहा है वही आपके उस पैरामीटर का पता होगा। ये मोमेंटम टाइम ग्राफ होता तो मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप फोर्स होता है, तो स्लोप इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग मतलब फोर्स पॉजिटिव है और बढ़ती जा रही है। तो ऐसे कंक्लूजन्स में आपको स्लोप बहुत जबरदस्त तरीके से काम आने वाला है। तो ये मेरा पहला कंक्लूजन हुआ। मैं केस 2 पे मूव करता हूं। राइट नाउ केस 2 में आप देखिए, केस 2 में अगर मैं ये सेम पिक्चर ये यहां पे लाता हूं, ग्राफ जो है वो चेंज कर लेते हैं। सो नाउ द ग्राफ इट इज ऑफ दिस फॉर्मेट। ये मैंने ऐसा कर्व बना लिया। अब बच्चे आप इस सिचुएशन में देखो, आप यहां पे ये तो दिख रहा है कि सर स्लोप कांस्टेंट तो नहीं है, बिकॉज कांस्टेंट होता तो स्ट्रेट लाइन दिखती, तो कांस्टेंट स्लोप तो नहीं है। अब कांस्टेंट स्लोप नहीं है तो यहां पर एक अलग स्लोप होगी, यहां पर एक अलग स्लोप होगी। ठीक है, टेंजेंट इमेजिन करके देख लो, जवाब मिल जाएगा। टेंजेंट इमेजिन करके देखेंगे कि सर यहां पर एक टेंजेंट इमेजिन कर लिया और यहां पे एक टेंजेंट इमेजिन कर लिया। एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल बन रहा है।
है ना, वी कैन सी दैट ये एक्यूट एंगल बना रहा है, ये एक्यूट एंगल बना रहा है, तो डेफिनेटली द स्लोप इज पॉजिटिव। ऑर्डर यही होगा, पॉजिटिव, स्टीप स्लांट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। तो इस केस में वी कैन सी दैट कि हर जगह पे ऐसे एक्यूट एंगल बनेगा। इस वाले ओरिएंटेशन में हाथ आ रहा है मेरा, दैट मींस द स्लोप इज पॉजिटिव। हर जगह द स्लोप इज पॉजिटिव, एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव है। देन अब स्टीप और स्लांट वाली बात सोचो। अब इस केस में देखें गाइस, तो सबसे पहले द स्लोप ये स्टीप था, और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए ये स्लांटेड होता गया, ये ऐसे लेटता गया, ये हॉरिजॉन्टल के करीब आ गया। पहले वर्टिकल के करीब था और बाद में हॉरिजॉन्टल के करीब आ गया। दैट मींस द ग्राफ इज मूविंग फ्रॉम स्टीप टू स्लांट। पहले स्टीप था और फिर स्लांट होता जा रहा है, स्टीप से स्लांट बन रहा है। दैट मींस स्लोप ज्यादा से कम हो रही है। स्टीप मतलब ज्यादा स्लोप, स्लांट मतलब कम स्लोप। तो ऐसे केस में द स्लोप मैग्नीट्यूड, द स्लोप वैल्यू इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इस केस में वी कैन से दैट द स्लोप इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। स्लोप पॉजिटिव है बट लगातार कम होता जा रहा है। पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप। क्लियर हो गया ये? ठीक है, अब इसी प्रकार केस 3 एनालाइज करते हैं। केस 3 एनालाइज करते हैं। नाउ गाइस, केस 3 में थर्ड सिचुएशन जो आपका ये बन रहा है, केस 3 में अपन सेम फोटो लिख से वही y और x के बीच में कुछ ग्राफ होगा या कोई भी अलग अलग सिनेरियो आपको दे देंगे। तो मान लो ये मुझे ग्राफ गिवन है, और इस ग्राफ में लेट्स से वी हैव ये सिचुएशन। ठीक है, अगेन दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, दैट मींस स्लोप कांस्टेंट तो नहीं है। आप स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो या तो बढ़ेगा या कम होगा। तो मैं वही बोल रहा हूं, अगेन सबसे पहले आप साइन चेक करोगे। ठीक है, इस वाली जगह पे नोटिस करते हैं, इस वाली जगह पे नोटिस करते हैं। जैसे ही टेंजेंट बनाएंगे आप, जैसे ही इसका आप टेंजेंट बना रहे हो, आप देख पाओगे कि सर ये तो ऑब्ट्यूस एंगल का टेंजेंट बन रहा है। ठीक है, ये इस तरह का अगर सिचुएशन देख रहे हैं तो ऐसा इंक्लिनेशन आ रहा है, ये टेंजेंट का इस तरह का इंक्लिनेशन है। एंड वी नो दैट ऑब्ट्यूस एंगल के केस में द स्लोप इज नेगेटिव। समझ में आ रहा है? बाउंसर तो नहीं जा रहा है सबको? इस बात का ध्यान रखिए गाइस, ये चीज आपने ढंग से एनालाइज कर ली ना, आपके ग्राफिकल सॉल्यूशंस, मतलब ग्राफ वाले सिचुएशंस में इतना रिलैक्स्ड हो जाओगे आप, मजे से आपके ग्राफ वाले सिचुएशंस बनने लगेंगे। बट क्रिस्टल क्लैरिटी से ये बात आपको समझ आनी चाहिए। तो इस केस में अगर अपन देख रहे हैं तो दिख रहा है कि सर ऑब्ट्यूस एंगल है, दैट मींस द स्लोप इज नेगेटिव एवरीवेयर। ठीक है, अब जब ओरिजिन से आगे की तरफ चलेंगे, ग्राफ में कभी भी ऐसे उल्टा नहीं आओगे ना, ओरिजिन से आगे की तरफ जाओगे। तो ओरिजिन से आगे की तरफ जा रहे हैं तो पहले ऐसा टेंजेंट था और बाद में ऐसे लेटा हुआ टेंजेंट है। पहले स्टीप था और बाद में स्लांट हो गया, पहले वर्टिकल के करीब था, बाद में हॉरिजॉन्टल के करीब आ गया। दैट मींस ये ग्राफ बदल रहा है फ्रॉम स्टीप टू स्लांट। ये स्टीप से स्लांट होता जा रहा है। ठीक है, ये स्टीप से स्लांट होता जा रहा है, और स्टीप से स्लांट होने का मतलब है बच्चे स्लोप नेगेटिव तो है, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो स्लोप मैग्नीट्यूड स्टीप से स्लांट हुआ है, दैट मींस द स्लोप मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग, है ना। द स्लोप इज नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। आप देखो ना, इसमें अगर ये एक्सटी ग्राफ होता, अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ होता, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग, मतलब ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। वेलोसिटी नेगेटिव मतलब ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, एंड डिक्रीजिंग मतलब स्लो डाउन हो रहा है, उसकी स्पीड घट रही है। इस तरह का इंफॉर्मेशन आप ग्राफ में से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो स्लोप इज नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। एंड ऑन द सेम लाइंस बच्चों, एंड ऑन द सेम लाइंस, इन केस कुछ भी दिक्कत है तो आप रिपीट करें, इस पोर्शन को दोबारा सुने अगर आपको क्लैरिटी नहीं आई है। ठीक है, फिर अपन इस चौथे पोर्शन को देखते हैं। फोर्थ केस मेरा इस तरह का बनेगा, ये अगर मैं यहां से हटा दूं और मेरा ग्राफ जो है वो इस तरह का बना दिया मैंने, यही पॉसिबिलिटी बचती है। अब यार इस केस में अगर देखें तो अगेन यही सेम तीन बातें बोलनी है। जैसी आप टेंजेंट्स इमेजिन करोगे ना, आपको ख्याल आ गया होगा ऑलरेडी कि सर हाँ दिख रहा है क्लियरली दैट द स्लोप इज, क्या साइन दिख रहा है, स्लोप इज नेगेटिव। जैसी आपने यहां पे टेंजेंट इमेजिन किया, आपने यहां पे टेंजेंट इमेजिन किया, आप देख सकते हैं सर ये ऑब्ट्यूस एंगल वाली लाइन बन रही है।
अब ऑब्ट्यूज एंगल वाली लाइन बन रही है, दैट मींस स्लोप नेगेटिव तो आएगा हर जगह, कांस्टेंट नहीं है बट नेगेटिव तो है, हर जगह नेगेटिव है, करेक्ट है। चलो आगे देखो, अब स्टीप और स्लांट की बातें करनी है। ग्राफ में ऊपर से नीचे की तरफ, बेसिकली ओरिजिन से आगे की तरफ चलोगे, तो ओरिजिन से आगे की तरफ जाएंगे तो पहले टेंजेंट ऐसा था और बाद में टेंजेंट ऐसा बन गया। पहले हॉरिजॉन्टल के बिल्कुल करीब था तो स्लांटेड है, और बाद में वर्टिकल के करीब बन गया तो स्टीप हो गया है। दैट मींस ये स्लांट से स्टीप होता जा रहा है, ये स्लांट से स्टीप होता जा रहा है। और बच्चे स्लांट से स्टीप हो रहा है, दैट मींस द स्लोप मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग। स्लांट से स्टीप होता जा रहा है, दैट मींस द स्लोप मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग। बहुत काम की चीज है, बहुत यूजफुल पॉइंट रहेगा। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, अगर ये वीटी ग्राफ होता तो ये बातें तुम एक्सेलरेशन के लिए बोल रहे होते, बिकॉज वीटी ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है। अगर ये मोमेंटम टाइम ग्राफ होता तो यही बात है तुम फोर्स के लिए बोल रहे होते, बिकॉज मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप तुमको फोर्स की वैल्यू देता है ना। अगर ये चार्ज वर्सेस टाइम होता तो आप इसमें करंट की बात कर रहे होते। बस आपको ये इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नेगेटिव, तो ये आपका पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, देन नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, ये चार सिनेरियोज हो गए। और इन चार केसेस से आप कोई सा भी नॉन लीनियर ग्राफ समेट सकते हो, आराम से समेट सकते हो। समझ में आया ये, है ना। अब इस चीज को मान लो, जैसे एक सवाल उठाते हैं, ये सिचुएशन पकड़ते हैं, चलो ठीक है। पहले आप सॉल्व करो इसको आराम से, एक बार इसका क्या आंसर होना चाहिए अपने लेवल पे एक बार आप सोचिए। सिंपल क्वेश्चन है, बस एक बार वर्किंग अपन डिस्कस कर लेते हैं कैसे क्या होना चाहिए। हाँ जी गाइस, तो कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप एट ए इज ग्रेटर देन द स्लोप एट बी। केवल ए और बी में तुलना करनी है कि भाई ए पर स्लोप ज्यादा कहां है और कम कौन से में, ए पे ज्यादा स्लोप कौन सी। तो अब देखो फर्स्ट वाले केस में अपन ए पे देखेंगे तो ए पे यहां पर ऐसा टेंजेंट बन रहा है और बी पे ऐसा बन रहा है। तो यहां पे ए पे स्लांटेड है और बी पे स्टीप हो गया है, तो कहां पर स्लोप ज्यादा हुई, बी पर ज्यादा हुई। इसने क्या मांगा था, ए पर स्लोप ज्यादा वाला ऑप्शन चाहिए, तो ए तो नहीं हो सकता। समझ में आया क्या। ऐसे ही पॉइंट ए पे देखो, यहां बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में ए पे यहां पे ऐसा टेंजेंट बनेगा और बी पे ऐसा बन जाएगा। तो ए पे थोड़ा वर्टिकल जैसा हो रहा है, स्टीप है, और बी पे स्लांट हो गया, तो यहां ए पे स्लोप ज्यादा होगी। इसने यही मांगा था, ए पे स्लोप ज्यादा होगी, तो यस बी पे हो, बी ऑप्शन सही है। इस केस में सी में क्या दिख रहा है, सी में तुम्हारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना दिया, और स्ट्रेट लाइन का तो स्लोप कांस्टेंट होता है भाई, तो यहां ए पे जितना स्लोप है बी पे भी उतना ही है। तो ए और बी पे तो यहां पे स्लोप इक्वल हो गया है, तो ग्रेटर कह रहा था, तो ये नहीं होगा आंसर। इसमें चेक करो, इसमें अगर मैं ए पे टेंजेंट बना रहा हूं तो ये ऐसा टेंजेंट बन रहा है, और इसमें अगर चेक कर रहा हूं तो यहां पे बी पे ऐसा बन रहा है। अगेन देखो कौन सा स्लांटेड है और कौन सा स्टीप है, ये ए स्लांटेड है और बी स्टीप बन रहा है। दैट मींस यहां ए पे स्लोप मैग्नीट्यूड कम होगा, बी पे ज्यादा होगा। ये क्या चाहता था, ये ए पे ज्यादा चाहता था, तो ये भी नहीं है। ऑफ कोर्स वी विल गो विथ ऑप्शन बी। सिंपल सा कंपैरिजन अपन ने किया कि स्लोप ए पर कहां ज्यादा है, कौन से ऑप्शन में ए पे ज्यादा है, तो हमने स्टीप और स्लांट वाली बात से जज कर लिया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। चलिए अगेन इसको आप अपने लेवल पे पहले ट्राई करो। हाँ जी, अब सिचुएशन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज इंक्रीजिंग। इन चारों में स्लोप इंक्रीज कौन से में हो रही है, मतलब मैग्नीट्यूड किस में बढ़ रहा है, वो मुझे चेक करना है। तो मैंने आपको चारों केसेस बता दिए दोस्तों। आप देखिए इस केस में आप टेंजेंट इमेजिन करो, सिर्फ यहां पे ऐसा टेंजेंट बन रहा है और आगे बढ़ते बढ़ते ये स्लांट होता जा रहा है, स्टीप से स्लांट हो रहा है, स्टीप से स्लांट हो रहा है। दैट मींस द स्लोप इज डिक्रीजिंग इन दिस केस। आप अपने उन चारों केसेस से कंपेयर भी कर सकते हो। इसने क्या मांगा था, इंक्रीजिंग मांगा था, तो ये नहीं हो सकता। फिर इस सिचुएशन में देखते हैं, अगेन आपको कंफ्यूजन आए ना तो आप टेंजेंट बना लो, बेस्ट है कि आप टेंजेंट बना लो। अब इस केस में ओरिजिन से आगे बढ़ेंगे तो यहां पे ऐसा टेंजेंट बनेगा और इधर आने के बाद ऐसा टेंजेंट बनेगा। तो पहले आपका टेंजेंट जो है वो ऐसा स्लांटेड था और बाद में आपका टेंजेंट जो है वो
स्टीप हो गया, यहां पे स्लांटेड था, यहां स्टीप हो गया, दैट मींस द स्लोप इज इंक्रीजिंग। ठीक है, यहां स्लांटेड था, यहां स्टीप हो गया, स्लांट से स्टीप मतलब यहां स्लोप इंक्रीज हो रहा है। सेकंड वाले डायग्राम में आपका स्लोप जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और इसने इंक्रीजिंग ही मांगा था, तो ये बी आंसर होगा। फर्दर अपन देखें, सी में अगर इमेजिन कर रहे हो तो यहां तुम्हारा टेंजेंट इस तरह का बन रहा है, इधर टेंजेंट इमेजिन करें तो ऐसा बन गया, तो अगेन स्लांटेड है और धीरे धीरे स्टीप होता जा रहा है, स्लांटेड है और स्टीप होता जा रहा है, दैट मींस इस केस में भी द स्लोप इज इंक्रीजिंग, तो ये भी अपना आंसर आएगा। मोर देन वन करेक्ट वाला होगा सिचुएशन, स्लोप बढ़ रहा है। और इस केस में देखें बच्चों, अगर ओरिजिन से आगे बढ़ेंगे तो यहां पे टेंजेंट ऐसा बन रहा है स्टीप जैसा, और यहां आते आते स्लांटेड हो गया बिल्कुल, है ना, स्टीप से शुरू हुआ और स्लांट होता जा रहा है, दैट मींस द स्लोप मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग, तो ये रिजेक्ट हो गया। तो मेरा आंसर जो है वो बी एंड डी आ जाएगा, सॉरी बी एंड सी आ जाएगा। देखो क्लियर है, अपने हिसाब से आराम से सॉल्व करते रहो, जो भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं आंसर करूंगा, मैं क्लैरिफाई करूंगा, जो भी डाउट्स हैं उसको कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करते जाएंगे। तो ये एक सिचुएशन आपका हो गया। अब नेक्स्ट सिचुएशन, नेक्स्ट केस देखो। और सो लेट्स से वी हैव दिस सिनेरियो, ठीक है, आराम से इस सिचुएशन को अपने लेवल पे पहले ट्राई कर लो सब लोग। राइट, आराम से। अब ये मैच द कॉलम टाइप सिचुएशन है, इसमें थोड़ा सा अपन एनालिसिस पे ध्यान दे रहे हैं, ऑल्दो अपने सामने नीट में इस तरह का प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंटली फ्रेम्ड होगा, बट अपन को एनालिसिस में बहुत हेल्प करेगा इस सिचुएशन में। देखना, फिगर शोज ग्राफ ऑफ y वर्सेस x, कॉलम 1 में कुछ कुछ बातें लिखी है, कॉलम 2 में कुछ कुछ बातें लिखी है और मैच करनी है, ठीक है। अब ये x1 x2 x3 x4 5 6 7 8 9 10 ये मार्क किया हुआ है y वर्सेस x। अब भाई ये ऑप्शन ए में तुमसे पूछ रहा है कि x1 से x2 के बीच में, x1 से x2 के बीच में स्लोप के बारे में क्या क्या कह सकते हैं। मतलब यहां का कोई एक ऑप्शन इधर एक से ज्यादा से मैच कर सकता है, इधर एक ऑप्शन या एक से ज्यादा से मैच कर सकता है। मेरा अभी मेन टारगेट है एनालिसिस पे, कि आप एनालाइज करना सीखो बच्चे। x1 से x2, x1 से x2 मतलब ये वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट। अब आराम से आप एनालाइज करो, मैं सिखा चुका हूं पूरा कहानी, आप स्टीप, स्लांट, पॉजिटिव, नेगेटिव सब चेक करो बच्चे। x1 से x2 टेंजेंट बनाऊंगा तो पॉजिटिव स्लोप आएगी, तो स्लोप इज पॉजिटिव। तो ए का अगर अपन आंसर लिख रहे हैं तो ए के आंसर में पी तो आएगा ही आएगा, बिकॉज स्लोप पॉजिटिव है। फिर x1 से 2 में जाने पे स्लोप जो है वो आप देखो ऐसा हो रहा है ना, ये यहां पे टेंजेंट स्टीप था और बाद में स्लांट हो गया, स्टीप था और बाद में स्लांट हो गया, दैट मींस द स्लोप इज डिक्रीजिंग। तो स्लोप डिक्रीजिंग कहां पे आ रहा है, एस आ रहा है, तो ये ए का आंसर हो गया पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। और तुम देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, आप इस ग्राफ का कोई भी हिस्सा उठा लो, आपके उन 4 केसेस में ही बिलोंग करेगा वो। आप देखो ये वाला जो हिस्सा है बच्चे, इस हिस्से को अगर तुम कंपेयर करोगे ना तो ये मेरे इस केस में आ रहा है, केस 2 में। ये वाला याद नहीं करना है बट एनालिसिस तो करना है, ऐसे ही सीखोगे ना। ये वाला जो आपका हिस्सा है वो इससे मैच कर रहा है, आप देखो ये हिस्सा आपका केस 2 से मैच कर रहा है, तो ये हमारा x1 से x2 वाला काम हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है x3 से x4। अब x3 मतलब यहां पर है और x4 मतलब इधर है। अब x3 से x4 अगर अपन देखेंगे, जैसे आप टेंजेंट इमेजिन करोगे ऑब्ट्यूस एंगल का टेंजेंट नजर आएगा, ऑब्ट्यूस एंगल का टेंजेंट नजर आएगा, दैट मींस द स्लोप इज नेगेटिव। तो बी ऑप्शन में अपन देखें, बी में द स्लोप इज नेगेटिव, तो क्यू तो आएगा ही आएगा। और फिर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग आप देखो ये आपके चारों केसेस में है, अपने नोट्स में पलट के देखो, ये चारों केसेस में आ रहा है। यहां पे स्लांटेड है और बाद में स्टीप हो रहा है, इधर स्लांटेड है और बाद में स्टीप हो रहा है, दैट मींस द स्लोप इज इंक्रीजिंग, आर है ना, स्लोप इज इंक्रीजिंग। तो नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, पहले ऐसा था स्लांटेड और बाद में स्टीप होता गया, पहले स्लांटेड था बाद में स्टीप होता गया। फिर ये बोल रहा है सी में x5 से x6, x5 मतलब यहां पे, x6 मतलब इधर। आप देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है तुम्हारा केस 3 है, ये वाला देखो ऐसे सब आपको केसेस में मिल जाएंगे, कोई सा भी ग्राफ उठा लो सारे केसेस भी बिलोंग करेंगे। तो इस सिचुएशन में यहां पे अगर मैं नोटिस कर रहा हूं x5 इधर है, x5 यहां पे है, x6 इधर है, ठीक है। टेंजेंट इमेजिन करते क्या दिख रहा है, स्लोप इज नेगेटिव। सर ऑब्ट्यूस एंगल है तो स्लोप इज नेगेटिव,
तो सी में अगर देख रहे हैं तो स्लोप नेगेटिव तो आ रहा है, मतलब क्यू तो है ऑप्शन में। और फिर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग में देखो तो x5 पे ऐसा टेंजेंट बन रहा है और x6 पे ये टेंजेंट ऐसा थोड़ा सा स्लांटेड हो गया। यहां पे स्टीप था, बाद में स्लांट हो गया, स्टीप से स्लांट हो रहा है, दैट मींस द स्लोप इज डिक्रीजिंग। x5 से x6 में द स्लोप इज डिक्रीजिंग, q एंड s आ रहा है। ठीक है, सेम तरीके से आप देखो डी में 7 to 8, तो 7 to 8 में 7 यहां पर है और ये 8 यहां पे है, तो क्या आ रहा है, स्लोप पॉजिटिव आएगा, चेक कर लो, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, तो डी का आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, पी और आर हो जाएगा। 9 to 10 अपन चेक करें, आप लोग सॉल्व करो आराम से। अब बच्चे ये नोटिस करना, ये यहां पे इन्होंने स्ट्रेट लाइन बना दी, जैसे कर्व बनाते बनाते यहां स्ट्रेट लाइन बना दी। अब स्ट्रेट लाइन में तो स्लोप इज कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन आते ही स्लोप कांस्टेंट है भाई, तो ये x9 से x10 द स्लोप इज नेगेटिव बिकॉज ऑब्ट्यूस एंगल है और कांस्टेंट है बिकॉज स्ट्रेट लाइन है। तो E में अगर अपन देखें तो E में द स्लोप इज नेगेटिव मतलब Q और कांस्टेंट मतलब T, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, बिकॉज स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन में तो कांस्टेंट होता है ना। तो इस तरह का एनालिसिस आपने अगर सीख लिया तो आप मान के चलें आप किसी भी चैप्टर में स्लोप वाले कॉन्सेप्ट को बड़े आराम से हैंडल कर सकते हो, भले वो मोशन चैप्टर का स्लोप वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह हो, या मोमेंटम चैप्टर की कहानी हो, या आपका थर्मोडायनेमिक्स का पीवी ग्राफ का स्लोप है, या आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप है, कोई भी हो, आसानी से मैनेज किया जा सकता है। सो गाइस, ये हमने हमारा स्लोप का एनालिसिस फिनिश किया। ठीक है, जैसे मैंने कहा था आप चैनल पे सब्सक्राइब्ड रहें, बिकॉज आने वाले टाइम में फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, पीवाईक्यूज की सीरीज, क्वेश्चंस की सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, सबकी अलग अलग सीरीज आपके सामने रहेगी। एंड इन केस आप ड्रॉपर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक देख सकते हैं, तो इस नंबर पे, दिस इज 9116, ठीक है, जो भी ये नंबर आप नीचे देख रहे हैं, आई थिंक दिस इज 9116680303, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कांटेक्ट करें, 9116680303। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के थ्रू मेरी टीम के साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपका नीट 2027 का कंप्लीट करिकुलम आपके लिए अवेलेबल रहेगा। आप बैच ज्वाइन करें और लेक्चर्स में आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस शीट जो है, इसका पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइज मेक श्योर आप इसको एक बार फिनिश कर लें, इन टोटलिटी एक बार खत्म कर लें और आगे स्लोप कॉन्सेप्ट में कंफर्टेबल रहें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक मैथ्स के ही अगले टॉपिक के साथ अपना डिस्कशन आगे बढ़ेगा, और भी छोटे छोटे पॉकेट्स में कॉन्सेप्ट, कैप्सूल्स, वर्टिकल फ्री फॉल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, टॉर्क क्या है, ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के साथ तथा डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। तब तक मेक श्योर आप अपने पूरे कॉन्सेप्ट्स की तरफ, अपने पूरे सब्जेक्ट में शानदार तरह से परफॉर्म करते रहें, और अगले लेक्चर में दोबारा आपसे मिलेंगे विद सम मोर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स। टिल देन, ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू गाइस।